हेलो बच्चों। तो मैं दिनेश सर फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज माध्यक बहुलक जो चैप्टर सांख्यिकी का है उसमें से जैसे कि माध्यक बहुलक जो भी चैप्टर था उसको खत्म कर चुके हैं हम अपने यहाँ। तो अभी हम क्या किए हैं कि आप लोगों के लिए पहला पाठ यानी सांख्यिकी का पहला चैप्टर जो है माध्य से हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है अनुमानतः उसको लेकर आए हैं। तो आप लोग जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको कलम कॉपी का कोई ज़रूरत नहीं है। कलम कॉपी लेकर सिर्फ लिखने से नहीं है, सिर्फ आपको यह वीडियो देखना है और समझना है। एक एक टॉपिक काफ़ी मज़ेदार बताया जाएगा जिसको बिना कलम के बिना कॉपी का आप सिर्फ सुन के हल कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत सारी समस्याएं होती है, जब क्वेश्चन मिलता है तो लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ गया, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चूंकि वस्तुनिष्ठ के लिए काफ़ी सीमित समय होता है, आप भी जानते हैं। वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न होता है उसके लिए काफ़ी सीमित समय होता है। सीमित समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देना पड़ता है। आपको पता होगा कि अभी वस्तुनिष्ठ जो है कि क्लास 10th में 100 दिया जा रहा है, 100 मार्क्स वाले में, उसमें से 50 आपको वस्तुनिष्ठ फिल करना पड़ता है। तो आप लोग अगर समझ लेंगे, देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत सारा बच्चा है जो क्वेश्चन लाइन से बनाना चालू कर देता है, 1 2 3 4, अब भारी होगा तो उसी में अधुराग रहेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको 2 से 3 टर्म में उसको सॉल्व करना है। पहला टर्म क्या होगा कि 1 से लेकर जितना भी ऑब्जेक्टिव है 100 तक उसको क्या करिए, फटाफट जो है जो आपसे बिना कलम चलाए हुए बनने वाला है उसको पहले हल्का हल्का मार्क कर लीजिए। अगर हमारा उसी से 50 उड़ जा रहा है तो सीमित समय में अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ में अपना समय गंवा देते हैं, जिस कारण से जानते हुए भी ना ही उनका 2 अंक स्तरीय बन पाता है और ना ही उनका 5 अंक स्तरीय बन पाता है। तो समय के बचत के लिए हमारा जिम्मेवारी है कि हम उन क्वेश्चन को टच करेंगे जो हमसे आसानी पूर्वक बन जाने वाला हो। तो उसी आसानी को लेकर, उसी ट्रिक को लेकर, उन्हीं सब विषयों को लेकर हम आज यहाँ पर 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हुए हैं माध्य चैप्टर से। सिर्फ स्पेशली माध्य चैप्टर से वस्तुनिष्ठ तैयार किया गया है जो कि काफी मजेदार होने वाला है आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। किसी कलम कॉपी का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है, आप जो है इस बात पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ रहा। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। क्वेश्चन कहा देखिएगा, यहाँ पर चूंकि वस्तुनिष्ठ है लेकिन हम आपको समझाते चलेंगे। अब यहाँ 5 पूर्ण संख्या दिया, एग्जाम में आप गए वहां पर 10 दे देगा, 15 दे देगा, 20 दे देगा। तो पूर्ण संख्या से संबंधित कोई भी वस्तुनिष्ठ अगर आपको देता है तो समझ लीजिए कि उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा भी परेशानी आपको नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कहा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा कि गिनती की संख्या को जब 0 से शुरू कर देते हैं हम, यानी जब शून्य से प्राकृतिक संख्या को लिख देते हैं तो समझ लीजिए पूर्ण संख्या हो जाता है। गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या में शुरू कहां से होगा, 0 से। 0 से शुरू होगा और जाएगा कहां तक, तो 4 तक जाएगा। यानी 5 को पूर्ण संख्या कहा तो 0 से 4। अगर जो है आपका 10 को कहता तो 10 से 1 कम कर देना पड़ता आपको। कहता कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए तो 0 से 9। 20 कहता तो 0 से 19, है कि नहीं है। 7 कहता तो 0 से 6। इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब क्या बात है भाई कि इसका ट्रिक क्या होगा, हम एक बार में इसका आंसर कैसे बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी है कि माध्य अगर पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि भाई सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, चाहे सभी अंकों का योग बटा सभी अंकों की संख्या। वो लोग क्या करते हैं कि लिखना चालू करते हैं 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब भाग करेगा 5 से, फिर आएगा 4 3 7 2 9 1 10, अब बटा 5, तब लिखेगा 2। मतलब ज्यादातर लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इस रूल को फॉलो करते हैं। अब तक आप ध्यान दिए हमको कितना समय लग गया है। पहले तो हमको पूर्ण संख्या लिखना पड़ा है, फिर माध्य के फॉर्मूला पर इसको हल करना पड़ा है, तब जाके हमको आंसर आया है। कुछ ऐसा हम जान जाए, हमारे पास कुछ ऐसा शक्ति आ जाए कि हम एक बार में देखकर इसको आराम से हल कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो ट्रिक ध्यान रखिए, अब एकदम आसानी से प्रथम 5 कहे, प्रथम 10 कहे, प्रथम 20 कहे, कितनों कहे, आप ट्रिक याद रखिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहा तो दिमाग में होना चाहिए कि 0 से लेकर 4 तक लिख रहे हैं, तो पहला को अंतिम से जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
इतना करने का जरूरत आपको नहीं है। मतलब 0 में 4 जोड़िएगा, आधा करिएगा तो 4 का आधा कितना होता है 2। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। अब आप हमको बताइए कि अगर हम कहें प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए, तो सीधा 9 को कहे, इसका मतलब 8 तक जाएगा, तो 8/2 यानी 4 आंसर। आपसे हम पूछेंगे प्रथम 20 को पूर्ण संख्या का माध्य बताइए, तो 19/2 यानी कितना हो जाएगा 9.5। हम आपसे पूछेंगे प्रथम 16 जो है पूर्ण संख्या का माध्य बताइए, तो 15/2 यानी 17.5। माने एकदम आसान है। पूर्ण संख्या में बस खाली पकड़ना है कथी कि जितना कहा उससे एक कम वाले कम क के, उससे एक कम क के आधा कर दीजिए, बन गया आपका। हम कहे 20 को प्रथम पूर्ण संख्या का माध्य बताइए, तो एगो कम करिए, 20 से कम 19 हो गया, 19/2 यानी कि 9.5। नहीं, इतना आसान है। चलिए क्लियर हो गए होंगे आप लोग। इसमें कहीं से दिक्कत आपको नहीं होगा। लॉन्ग प्रोसेस से आप लोग बनाते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस 2 अंक स्तरीय थोड़े ना है भाई जो आप इसमें समय गवा कर रखिएगा। ये वस्तुनिष्ठ है, इसको आसानी से सफल कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। अब क्या कहा, प्रथम 10 को कौन संख्या है, तो सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। तो इसका भी एगो ट्रिक बता देते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी है कि इस तरह का क्वेश्चन जब मिलता है ना, तो करता क्या है, लिखना चालू करेगा 2 4 6 8 10 पूरा लिखेगा फैली से एकदम, और 10 से भाग करेगा और निकालेगा। सोच लीजिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। हम उतना काहेला करेंगे भाई। ट्रिक देखिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य कहा, तो सीधा सा क्या करिए n+1, एकदम ट्रिक हो गया। 10 + 1 यानी आंसर 11 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक है, कभी भी प्रथम 10 को सम कहे, 20 को सम कहे, 9 को सम कहे, 8 को सम कहे, 7 को सम कहे, तो जितना कह रहा है वो में एगो बढ़ा दीजिए आप, बस इतने कर देना है। जितना कहे उसमें एगो खाली जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा एक बार में। आप वस्तुनिष्ठ है, इसमें आपको ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा एगो फाजिल कर दीजिए। समझ में आ गया होगा। एक बात बताइए, कलम चलाना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा होगा, इसको समझने का जरूरी है। अब हम कहें आपसे, आप ही बताइए कि प्रथम जो है 19 को सम संख्या का आप माध्य बताइए, 20 आंसर। कितना आंसर 20। अब जांच के भी कहिएगा दिखा देंगे, अब जांच लीजिएगा आपको 11 आ जाएगा, एकदम नॉर्मल चीज है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा x × x + 1 x + 6 x + 9 x + 12 12 का माध्य निकालिए। तो आपको देखिए एगो चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी लगातार कोई संख्या कहे और उसका माध्य पूछे, तो पहिलका में अंतिम को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। एगो ट्रिक है, याद रखिए। पहला में अंतिम से, पहला को अंतिम से जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। इसमें भी हम पूरा एकदम जो है कि विस्तार से नहीं जाएंगे, हम सीधा देखिए यहां पर पहिल का x, अंतिम x + 12, इसका आधा कर देंगे हम। क्या कर देंगे, आधा। तो आप देख रहे हैं 2x + 12 आप बटा में 2, 2 कॉमन करिएगा, x + 6 बटा में 2, यानी माध्य कितना आ गया आपको, देखिए कहाँ है x + 6, माध्य आ गया आपको x + 6। इस तरह का क्वेश्चन कितना आसान है, मजा आ रहा होगा आपको। तो समझने का चीज है, सिर्फ जो है कि लिखने से देखिए, जानकार बनना जरूरी है, सब चीज को जानकारी रखिए, लेकिन टेक्निक होना चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर चल रहा है। आपका अगर दूसरा कोई बच्चा बना रहा है 10 सेकेंड में, तो आपको उससे आगे बढ़ना है, तब जाके कुछ कर पाइए। खास करके अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं है, सब पढ़ाई लिखाई धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है, सबको देखना है, थोड़ा सा इसको हम फास्ट कर रहे हैं। परिसर, परिसर के बारे में आप लोग बहुत पहले से जान, 5 से 6 से आप लोग जान रहे होंगे। परिसर होता क्या है, तो बस सबसे बड़का मान में से सबसे छोटा को घटा देना है। सबसे बड़ा जो अंक है उसमें सबसे छोटा को घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा अंक हमको दिखाई दे रहा है 30, और सबसे छोटा अंक हमको दिखाई दे रहा है 9। तो 30 में से 9 घटा के जो आता है आपका परिसर हो जाएगा। उससे कितना मजेदार क्वेश्चन सब है, बताइए। इसको भी छोड़ देता है विद्यार्थी सब, कितना अफसोस होगा। सबसे बड़ा 30 लौक रहा है, और सबसे छोटा कितना लौक रहा है 9। तो 30 गो में से 9 गो को तू माइनस करेगा तो कैसे गुना आएगा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, बेकार, मतलब का कहे, इतना आसान है जिसका हद हिसाब नहीं। विषम कहा, कथी कहा, सम में था n + 1, और विषम में खाली n।
जितना कहा उतने आंसर। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कहा है, आंसर होगा आपका 5। भाई हिसाब है, समझिए ये कितना आसान है। अब प्रथम 5 संख्याओं का हम माध्य पूछे, आप हमको बताइए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, आंसर 10। प्रथम 9 विषम संख्याओं का माध्य, आंसर 9। प्रथम 15 विषम संख्याओं का माध्य, आंसर 15। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, तब कितना, तो 11। याद रखिए, सम के लिए एगो बढ़ा के लिखना है, विषम के लिए ज्यों का त्यों लिखना है, पूर्ण संख्या के लिए बस क्या करना है कि जितना है उसे कम करके आधा कर दीजिए। बस जितना रहे उसे, जितना पूछे उसे कम करिए, आधा कर दीजिए पूरा। जब टेक्निक है, इसको समझना जरूरी है। इतना का माध्य कितना दिया है, 6 दिया। हाँ, लेकिन अब इसमें देखिए आप, ये लगातार नहीं है। 3, 4, 5, 17 हो सकता है कि बड़ा है कि छोटा है। लगातार अगर रहता नहीं, चाहे लगातार लिखियो देता, तो हम क्या कर 3 में आखिरी को जोड़ के आधा करके बना लेते। लेकिन लगातार का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको टेक्निक वही है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 3, 4, 7, 5, 12, 17 कितना होता है, 29। 29 जोड़ x बटा कितना था, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गया। अब बराबर में कितना है, 6। तो x बराबर 30 और माइनस 29, यानी कितना आंसर, 1 आंसर। कितना हो जाएगा x का मान, x का मान हो जाएगा 1। हम क्या किए हैं, सभी प्रेक्षणों का योग, तब अचर को अचर से 3, 4, 7, 5, 12 और 17, 29 प्लस x, अब बटा संख्या अंकों का कितना था, 5। 6 टोटल का माध्य दिया था, तो 30 आ गया। 30 में से ये 29वां वाला घटेगा तो 1 ना आएगा, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 और 29 के बीच समांतर माध्य है। देखिए समांतर माध्य का मतलब दोनों के जोड़ के आधा कर दो, आंसर आ गया। 13 में 19 जोड़े 32 के आधा 16, कहने भाव यहाँ भाव। कभी भी समांतर माध्य बोले। अब देखिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, बड़ा बड़ा के चक्कर में समय को पास कर लीजिएगा, ना द्वितीय बनेगा ना 2 अंक स्तरीय बनेगा, तो बनाइएगा क्या। तो ये सब क्वेश्चन को पहले बनाना चाहिए। 13, 19 हो गया 32, 32 के आधा कर दिए तो 16। समांतर माध्य का हो गया दोनों अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। इतना का माध्य कितना दिया है, तो इतना का माध्य दिए हुए है 7। फिर यहाँ पर लगातार का बात नहीं आ रहा है, लगातार का बात आता तो फिर कुछ सोचा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको करना क्या, देख लीजिए कई गोड़ा है, 5 गोड़ा। तो 12, 5, 17, 4, 21, 1, 22। 22 प्लस x, ठीक है, बटा 5, 7 बटा 1। तो 22 प्लस x बराबर कितना, 35। तो x बराबर 35 माइनस 22। आंसर आपके पास कितना आ गया हो, देखता लीजिए। आंसर आ गया आपको 13। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। तो ये सब तो नॉर्मल है, और खास करके जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे उनको तो कुछ समझते ही नहीं होंगे इनको। हालांकि जब किताब में माध्य का आप लोग पढ़े होगा तो इतना विस्तार से इतना सारा क्वेश्चन नहीं रहा होगा। यहाँ पर इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये प्रॉफिट आपको वस्तुनिष्ठ का हो जाएगा। हालांकि जहां से भी पढ़ रहे हैं आप, वहां पर लगभग आपका माध्य हो चुका होगा, तो आपको ज्यादा सहूलियत हो रहा होगा समझने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का सूत्र होता है। तो आप जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 5, 9, 11 एक्स का माध्य दिए हुए है 7। 4, 5, 9, 11 बस अभी तुरंत बन रहा है इस तरह का। क्या हो जाएगा, 11, 9, 20, 5, 25, 4, 29। 29 प्लस एक्स बराबर 35। वही 7, 5, 35 तिरछा तिरछी कर दिए हैं। तो x बराबर 6 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 19 और 25 का समांतर माध्य। तो 9, 5, 14, 3, 1, 4। 44 के आधा कितना होता है, 22 होता है। तो कितना हो जाएगा समांतर माध्य, समांतर माध्य हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अब इसका परिसर का है। तो परिसर वाला क्वेश्चन तो आप लोग बहुत सारा बनाइए रहे, उस समय से कंटिन्यू आप लोग समझ रहे हैं। परिसर वाला सबसे महत्व, सबसे ज्यादा कितना है, 62 है, सबसे बड़ा 62। सबसे छोटा इसमें कितना है, 12 है, 12। तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए आप। तो सबसे बड़ा इसमें 62 ही ना, सॉरी, सबसे बड़ा इसमें 81 है, सबसे बड़ा इसमें 81 है, सबसे बड़ा 81 है, सबसे छोटा इसमें 12 है। तो 11 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 9, 2, 11, और
7 में से गया 6, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 69 होगा। इसमें सिर्फ चुनना है, छोटा बच्चा को भी हम लोग समझाए तो वो भी बना लेगा, इतना आसान है। तो सबसे बड़ा हमको 81 दिखाई दिया, सबसे छोटा कितना दिखाई दिया 12, तो 81 में से 12 को माइनस कर लीजिएगा तो 11 में से 2 गया 9 और 7 में से गया 6, आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इतना का माध्य 10 है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 100% एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बस 6 8 14, 14 9 कितना होता है तो 23, 14 9 23 और 23 और 13, तो 23 3 26 10 36, 36 प्लस x बराबर 10 5 50, यानी x बराबर 14 आंसर। x बराबर कितना हो जाएगा हो तो x बराबर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हम क्या कर रहे हैं, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 गो रहा है, तो अंक 13 गो और 9 गो 22 8 30 36 और जोड़ x बराबर था 10, तो क्या हो जाएगा 10 5 50, 14 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। कई प्राकृत संख्या का माध्य पूछा है, तब 5 गो। हम आपको उसी समय से बता रहे हैं, लगातार संख्या का जब बात हो तो पहले का अंतिम को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, कितना से होता है 1 से, और लास्ट कहाँ होता है 5 पर होता है, तो 5 और 1 6 के आधा। बात समझ रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं तो n+1/2 कर दे रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। तो 5 + 1/2 तो 6/2, यानी कितना आंसर होगा हमारा 3 होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र हो गया 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह के बारे में आप जानते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा के आधा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा के आधा, इसका मतलब 130 और 150 के आधा, यानी 280 के आधा कितना हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो, तो वर्ग चिन्ह ओ सॉरी 140 ना आएगा यहाँ पर, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आ गया सी। हम जोड़ेंगे 50 30 80, 280 का आधा हो गया आपका 140, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह हमारे पास आ गया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया है। विषम संख्या कय गो है, 4 गो है। 4 गो विषम संख्या का माध्य कितना दे दिया 6 दिया, तो बड़का संख्या पूछा है, तो विषम संख्या का माध्य दे दिया आपको 6, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें विषम संख्या का, यहाँ पर विषम संख्या का, तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको एक तरीका बताए विषम का क्या होता है, सम का क्या होता है। तो विषम का बताए हुए थे कि अगर जितना का होता है उतने रहता है, n 4 है तो यहाँ पर जो है, अब देखिए x हो जाएगा पहले का, फिर होगा आपका x+2, उसके बाद x+4, x+6, 4 गो है, तो 1 2 3 4, अब बराबर में 24, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया 2 4 6 6 12, तो 4x बराबर 24 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो 4x बराबर आपको समझ में आ गया होगा कितना आंसर आएगा। x का मान 3 आया है, लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़का संख्या कितना होगा, सबसे बड़ा वाला, तो x+6 यानी 3 + 6 बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपको, तो सबसे बड़का संख्या आ गया आपको 9, और सबसे छोटका संख्या पूछता तो आपका आंसर कितना होता 3 होता, सबसे छोटा होता 3 और सबसे बड़ा हो गया आपका 9। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका माध्य जो है 18 है, तो x का मान बताइए कै गोड़ा है, 1 2 3 4, 4 गोड़ा है ना, 4 गोड़ा है, तो बस क्या करते हैं हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 गोड़ा है, तो 2 3 5 5 10 और 2 12, 2 3 5 5 10 और 2 12, और ये हो जाएगा 2 1 3, ये तो आपका 12 आ गया, ये आ जाएगा 2 और 1 3 4 7 5 12, 12x बराबर 18 चौका कितना होता है, 18 चौका 72 होता है, 4 से भाग कर दिए हैं, तो हमारे पास 12x बराबर 72 माइनस 12, तो 12x बराबर 60, तो x बराबर 12 × 5 = 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा, x का मान आपका
5 हो जाएगा। और ये सोच रहे होंगे आप लोग कि कैसे लिख दे रहे हैं, तो बस सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या के फॉर्मूला पर इसको हल किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा कि 13 17 का समांतर माध्य बताइए, तो 13 17 30 के आधा 15। इस सब क्वेश्चन को सबसे पहले एग्जाम में बनाना चाहिए। 13 और 17 का माध्य पूछा तो 13 17 को जोड़ के आधा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछिए। प्रथम 10 को क्या कहा, विषम संख्या माध्य। उसी समय से बता रहे, विषम कहे जय को कहे उतने आंसर। सम कहता तो क्या करना पड़ता, हमको एगो उसमें बढ़ाना पड़ता। पूर्ण संख्या कहता तो जितना रहता उससे एगो घटा के, जितना कहता एगो घटा के आधा कर देते। 10 गो है ना विषम संख्या, आंसर होगा 10। आंसर क्या होगा, 10 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका माध्य 11 दिए हुए है, तो 2 4 6 6 12 8 20 20 कय गोड़ा है, 1 2 3 4 5 5x प्लस कितना आ गया 20 अब बराबर 11। तो 11 है 5 गोड़ा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। तो 5x बराबर 55 माइनस 20, तब 5x बराबर आ जाएगा आपको 35। तो 5 से तो कितना होता है 35। आंसर कितना हो जाएगा आपका 7। x का मान आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सारा हिसाब बना है इसका। अगला क्वेश्चन, 5 के प्रथम 7 गुणज 5 के कहा, तो यहाँ भी लगातार आ जाएगा। देखिए 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे होगा ना। तो 5 के लगातार कहा, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कहे थे कि आपको करना क्या है, 5 के लगातार है तो आपको पहले का और अंतिम के आधा कर देना है 20। लगातार के लिए बस टेक्निक अपनाइए, पहिलका में अंतिम को जोड़िए, आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका 20। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य कितना हो जाएगा, तब 20 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 5 8 7 15 और 10 25 5 गोड़ा है, तो 5x जोड़ 25 और बराबर 9 5 45। तब 5x बराबर 45 और माइनस में हो जाएगा 25। तब 5x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। 5 चौका 20, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 4। फिर से बता दे रहे हैं कि जो भी प्रश्न हम बना रहे हैं सभी प्रेक्षण सभी को जोड़ के अब 5 से भाग कर रहे हैं, अब बराबर में 9 लिख रहे हैं। तो 9 5 45 हुआ है, 45 वही लिखे हैं। 1 2 3 4 5 5 को लिख दिए हैं, 3 5 8 7 15 और 10 25 लिख दिए हैं। उसकी सहायता से हमको क्या आ गया, तो x का मान आ गया है। बस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। अब सम प्राकृत कहा, सम प्राकृत कहा, तो सम प्राकृत के लिए 6 गो था ना, तो 6 1 7 आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। यानी सम के लिए एगो जोड़ देना है, विषम के लिए जितना का माध्य कहे उतने आंसर हो जाएगा। अब पूर्ण के लिए जितना कहेगा उसे घटा के आधा कर दीजिएगा, बस सिंपल सा टेक्निक है। 24 संख्याओं का औसत मूल्य 0 है, तो अधिकतम धनात्मक 24 संख्याओं का औसत मूल्य कितना दिया है, 0 दिया। अच्छा देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, औसत मूल्य 0 दिया, अधिकतम धनात्मक पूछा है आपसे, तो जितना कहा उसमें 1 घटा दीजिएगा, n-1 कर दीजिएगा। हाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा, औसत 0 होगा तो अब ठीक है, औसत 0 होगा तो अधिकतम संख्या कितना आ जाएगा, धनात्मक संख्या आ जाएगा आपको n-1, यानी 24 - 1 कर दीजिएगा, बस 23 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए और बी का समांतर माध्य कहा, तो ए और बी का समांतर माध्य हो जाएगा a जोड़ b के आधा, a प्लस b बाई 2, a प्लस b और बाई 2। तो बस यही था 26 क्वेश्चन माध्य से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, जहां से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो भी समझ में नहीं आता आप कमेंट करिए, उसको समझाकर हम वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, आप घर बैठे देखिए, परेशानी होता क्या, बहुत सारे विद्यार्थी है जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, या सब जगह नहीं पढ़ पाते हैं, उनका अपना निश्चित जगह है जहाँ पे वो पढ़ते हैं, जो भी मजबूरी हो उनके पास। तो आप वीडियो के माध्यम से भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई का कोई नहीं कि स्पेशल जगह है, आप कहीं से, हाँ बशर्ते आप में इच्छा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि मोबाइल हमारे पास मिला पढ़ने के लिए और फ्री फायर खेलने लगे, रील देखने लगे, यूट्यूब चलाने लगे, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे, उसके बाद जो करना है करते रहेंगे। अभी हम आप लोगों के लिए माध्य का लाए हुए थे। अब नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें हम माध्यक से अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी तरह का मजेदार जो है लेकर आएंगे, आपको काफी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।